हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है। पॉलिटी में आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन कई बच्चों की डिमांड आई है कि सर आपने पॉलिटी पढ़ाई हुई है, वो सफिशियंट नहीं है यूपीएसआई के लिए, तो प्लीज़ एक बार और अच्छे से पॉलिटी पढ़ा दीजिए। तो इस बार बिल्कुल नए अंदाज में और नए धमाकेदार तरीके से और एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जैसी यूपीएसआई में पॉलिटी आती है, तो बस बहुत ही जल्दी आपकी स्टार्ट होने वाली है। बस थोड़ा सा मुझे समय मिल जाए, क्योंकि मुझे पहले नोट्स तैयार करना पड़ेंगे, उसके बाद मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगी। तो हमारे साथ बने रहिए, अपनी यूपीएसआई की तैयारी को बेहतर करते रहिए। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को 500 लाइक तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि वहीं से हमको इतना मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं डेली बेसिस पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके लिए? तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके लिए होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। रक्त का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? आयरन। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है? जल्दी बताइए। तो कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक्स वाई। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं सर? जल्दी बताओ। साइंस से 4 क्वेश्चंस आने हैं। 4 क्वेश्चंस का मतलब समझ रहे? 4 दूनी 8 और 2 10। 10 नंबर की साइंस आना है, हल्के में नहीं लेना। इसलिए न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जड़त्व का नियम। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें, तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? जल्दी बताओ। उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है अगर दाब की गणना करना चाहें? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पात्र के तल के पृष्ठ पर का क्षेत्रफल। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे सुबह 11 बजे अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान रखना, हिंदी इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा रहा हूँ कि मुश्किल ही है आपको कहीं पर मिल जाए इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हुए हिंदी। आपके 100 में से 80 प्लस नंबर लाने की गारंटी देता हूँ। लेकिन दोस्त, एक बार क्लास में आओ अनअकैडमी पर, जो मैं आपको क्लास ले रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा आपको अनअकैडमी पर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मैं यूट्यूब पे भी अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी में पता चलेंगी। मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपने 10-15 मिनट का समय निकाल करके अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करो और क्लास अनलॉक करने के लिए आप इंडियन स्टडी कोड लगाओ। अगर मेरी क्लास आपको पसंद ना आए, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आप भयंकर तरीके से डिसलाइक करना क्लास को और बेकार सी रेटिंग दे के चले जाना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप एक बार क्लास में आओ तो, अगर नहीं आ रहे तो मुझे आपत्ति है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि क्लास में आइए, अपनी यूपीएसआई की तैयारी को बेहतर कीजिए। ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, उनसे संबंधित सभी कोर्स अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। चाहे यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ और यूपी ट्रिपल एससी पीटी का कोर्स, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये कोर्स 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और 30 जुलाई तक ये चलेगा। 4 मंथ का टारगेटेड बैच है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा सर, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उच्चतम न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक अधिकार बिल्कुल आते हैं। संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, संवैधानिक नहीं सांविधिक अधिकार बिल्कुल आते हैं। मौलिक अधिकार ये सभी आते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 1963 में। कब लाया गया था?
1963 में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया? जल्दी बताओ, किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पाल साम्राज्य को। पहला ऑप्शन सर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? कौन बने थे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने मुस्लिम एएमयू की स्थापना की थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? मुझे नहीं लगता जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो इस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए। पहला ऑप्शन करेक्ट, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कभी कभी ये भी लिख करके आ जाता है हिंदी में, तो महात्मा गांधी है इसके लेखक। जहांगीर के निर्देश निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? जल्दी बताओ। तो किसने कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला ने। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? जल्दी बताइए, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा सर टोडरमल। टोडरमल अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक थे। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि क्योंकि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इस वजह से। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देती है, क्यों कम गहराई दिखाई देती है, किस वजह से? तो उसकी वजह है आपकी अपवर्तन। क्या है सर? अपवर्तन। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आप जब पानी के अंदर बाल्टी में सिक्का डालोगे तो वो आपको उठा हुआ प्रतीत होगा, यही अपवर्तन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक घरेलू उपकरणों में से निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? जल्दी बताओ। तो ये किस प्रकार के होते हैं? तो ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं सर। क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? जल्दी बताओ। राष्ट्रपति के रूप में किस मुख्य न्यायाधीश ने काम किया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? जल्दी बताइए सर, नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा कम से कम 10 वर्ष। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? जल्दी बताइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। पहला ऑप्शन करेक्ट। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो क्या जोड़ा 5वें व्रत के रूप में? सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य। चौथा ऑप्शन करेक्ट। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? जल्दी बताइए सर। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को हम क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महाविनिष्क्रमण। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? पवन ऊर्जा की बात हो रही है, तो कौन सा देश है? तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता क्या? जल्दी बताइए, बागानी कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चावल। चावल जो है ये बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता। क्या नहीं आता? खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता सर? जल्दी बताइए। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गन्ने की कृषि। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? जल्दी बताइए। इंद्रावती, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ये है आपकी महाराष्ट्र की। पहला ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाई
ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों अगर आप बिल्कुल प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यूपीएसआई की पूरी तैयारी हम आपको करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों के लिए नई नई पीडीएफ भी तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको अच्छा मटेरियल जो है वो हम प्रोवाइड करवा सकें। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।